नमस्कार दोस्तों, टू माय ऑल डियर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स एंड बडिंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हेयर फॉलिंग। हेयर फॉलिंग में दो पैटर्न चलता है, एक तो फीमेल टाइप ऑफ बाल्डनेस और दूसरा मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस। यहाँ से जब बाल झड़ जाते हैं तो उसको हम मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस बोलते हैं, और जब इधर से ऐसा बाल कम हो जाता है तो वो फीमेल टाइप ऑफ बाल्डनेस कहलाता है। इसके अलावा जो पेशेंट आते हैं उनमें यहाँ बियर्ड पे, दाढ़ी पे यहाँ पैचेस आ जाते हैं, यहाँ मुस्टैचो पे भी पैचेस आ जाते हैं। इसके अलावा आई ब्रोज चली जाती हैं, आई लेसेस चले जाते हैं। कई तरह के पेशेंट आते हैं, यहाँ पे ऐसा स्पॉट हो जाता है, यहाँ पीछे भी स्पॉट हो जाता है। किताब में लिखा हुआ है हैंडफुल ऑफ हेयर्स एंड बंचेस ऑफ हेयर्स, और कम जब हम करते हैं तो पूरा हाथ में आ जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट आते हैं वो खुद ही बताते हैं कि डॉक्टर साहब दिन भर हम बाल इधर से उधर झाड़ते रहते हैं और बहुत सारा निकलता रहता है। कई लोग कहते हैं कि नहाने के समय बहुत निकल जाता है। बाल झड़ने की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और बाल झड़ने का बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसी पैथी में है नहीं। तो होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को इसके बारे में पता भी है। एक तो जो डैंड्रफ हो जाता है, डैंड्रफ के कारण बाल बहुत झड़ जाते हैं। दूसरा ईचिंग होने लगता है, उसके कारण बाल झड़ जाते हैं। तीसरा स्कैल्प में सोरियासिस हो जाती है, स्कैल्प सोरियासिस के कारण बाल झड़ जाते हैं। उसके अलावा फीमेल्स में मेंसेस से रेगुलेट मेंसेस के कारण हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, लैक्टेशन के बाद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हार्मोनल बहुत सारा बदलाव के कारण बालों पे बहुत इफेक्ट आता है। एक तो फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सारा चीज़ें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही हैं। उसके अलावा बहुत सारे कारण तो मालूम भी नहीं है। इसके अलावा हेरिडिटी पैटर्न है, अगर उनके पिताजी या दादाजी का भी बाल कम उम्र में झड़ गया है तो उनका भी झड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं बाल झड़ने को लेकर के। और मेरी उम्र तक आते आते तक तो बहुत कम ही लोगों के बाल बचते हैं, तो मेरे तो अच्छे हैं, तो उसके लिए मैं ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बाल झड़ने का। अगर मैं बात करूँ सीधे नेट्रम से, तो नेट्रम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेयर फॉलिंग। उसके अलावा पल्सेटिला है, सीपिया है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है, एसिड फॉस है, एसिड फ्लोर है, सल्फर है, नक्स वोमिका है, सिलिशिया है। कहने का मतलब लिस्ट ऑफ मेडिसिन हमारे पास दिया हुआ है। उसके अलावा अलग अलग रीजन के लिए भी लिलियंथल में लिखा है, और हमारे मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है कि यहाँ से दाढ़ी के बाल झड़ जाते हैं तो उसके लिए अलग दवाई है, यहाँ के स्पॉट हो जाते हैं तो उसके लिए अलग दवाई है। मैं जो देता हूँ यहाँ के बाल झड़ जाते हैं उसके लिए स्पेशली मैं मेडिसिन देता हूँ। फास्फोरस है, यहाँ का बाल झड़ जाता है तो उसके लिए सीपिया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। उसके अलावा जो अगर स्किन का बीमारी है उसके बाद उसका बाल झड़ रहा है, तो अगर उसको सोरियासिस है, स्कैल्प सोरियासिस, तो उसके लिए मेजेरियम है, पेट्रोलियम है, सोरिनम है, ऐसा मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर उसको एलर्जिक राइनाइटिस है या एलर्जी की परेशानी है तो उसके कारण अगर बाल झड़ जाता है तो उसके लिए एलियम सीपा या पल्सेटिला या नेटम सल्फ या नेटम म्यूर, इस तरह का मेडिसिन देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कारण को समझ सकेंगे और उसके साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो उनको एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेना चाहिए, जिसमें जिंक हो, सेलेनियम हो, वो ज़्यादा लेना चाहिए। हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम का फॉलिंग ऑफ हेयर्स पे बहुत अच्छा काम है। सेलेनियम, एसिड फास, ये सब बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं विटामिन सी की बात करूँ तो उनको आंवला लेना चाहिए, आंवला कैंडी या आंवला मुरब्बा ले सकते हैं। उसके अलावा आंवला के जूस से लोग हेयर को वॉश भी करते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव है। आंवले का पाउडर ले सकते हैं। कई लोग आंवला, सकरीठा, उसका शैम्पू यूज़ करते हैं। शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल जनित शैम्पू का प्रयोग नहीं करें। लोग इसके लिए बहुत सारा सोचते हैं कि केमिकल लगा लेंगे और बाल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बाल हमारा जो उसका ग्रोथ है वो इंटरनल बॉडी में चेंजेस के कारण होता है। जैसे कई लोग बाल कटिंग कराते हैं तो उनका जल्दी बाल बढ़ जाता है, कई लोग कटिंग कराते हैं तो उनका बहुत लंबे समय तक बाल नहीं आता है। तो इस तरीके से अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे और होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो आपके बाल झड़ना रुक भी जाएंगे और न्यू ग्रोथ भी हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि न्यू ग्रोथ होता ही नहीं है,
ये बिल्कुल गलत है। मैंने कई सारे केसेस में देखा है न्यू ग्रोथ होता है, और ख़ास करके अगर कोई बीमारी के बाद हुआ है, जैसे कैंसर में कीमोथेरापी या कैंसर की दवाइयों के बाद हुआ है, तो पूरी तरह से बाल आ जाते हैं। तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ हेयर फॉलिंग के लिए ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826042287। फिर से नंबर सुन लीजिए, 9826042287। यूट्यूब चैनल देखने के लिए सादर धन्यवाद। थैंक यू।